नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। साथियों, आज एक ऐसा वाक़या आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि एक व्यक्ति बहुत बड़ा अधिकारी था किसी ऑफिस में। एक बार उसको ख्वाब दिखा और उस ख्वाब ने किस तरह से उसके वास्तविक जीवन को बदल दिया, ये मैं आपसे बात शेयर करना चाहती हूँ। तो एक मदन नाम का व्यक्ति था, बड़ा ऑफिसर था। एक दिन सुबह उठने से पहले 5-6 बजे उसको लगा कि कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है। वो जाता है, दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि सामने बड़ा हुर्ष्ट, बहुत ही सुंदर एक व्यक्ति खड़ा है। तो उसने कहा, कहिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम हर रोज़ याद करते हो, बुलाते हो और कहते हो कि नज़रों में रहते हो और नज़र नहीं आते। तो आज मैं आ गया हूँ आपके पास, आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं। उसने कहा, नहीं, आप कुछ अपना बताइए अपने बारे में, मैं आपको नहीं पहचान पा रहा हूँ। उन्होंने कहा, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें साहब बनाया है, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें ये आलीशान कोठी दी है। उस व्यक्ति ने कहा, मतलब मैं भगवान हूँ। उसने कहा, मैं ऐसे कैसे मान लूँ तो आप भगवान हो? बोला कि हाँ, मैं भगवान हूँ और आज अब से लेकर के कल इस समय तक मैं एक दिन तुम्हारे साथ रहूँगा और कल इस समय चला जाऊँगा। तो मैं अब अंदर आ जाऊँ। अभी वो इतनी बात कर ही रहे थे कि पीछे से उसकी माँ ने आवाज़ लगाई, अरे बेटा, कब से किससे बात कर रहा है? चाय ठंडी हो रही है, आ जाओ। अब दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तो भगवान ने कहा, घबरा मत, मैं केवल तुझे ही दिखाई दूंगा और मेरी आवाज़ भी केवल तुम्हें ही सुनाई देगी। तो उसको यकीन हो गया, क्योंकि माँ तो अभी आई थी दरवाजे पर और उसने ये कहा कि अकेला खड़ा होकर किससे बात कर रहा है। इसका मतलब माँ को ये दिखाई नहीं दिए और ना माँ ने कुछ सुना। तो लड़का जो था वो आ गया। आकर के उसने देखा कि वो पीछे पीछे आ रहे हैं और जहाँ वो सोफे पर बैठा वहीं पर वो भी बैठ गया। तो वो लड़का भूल गया कि मेरे साथ भगवान बैठे हैं और वो बड़ी चिल्ला करके अपनी माँ से बोला, क्या करती हो मम्मी, हर रोज़ ऐसी चाय बना कर देती हो, कितनी बार समझाना पड़ेगा, चीनी कम डालो कम डालो, आज फिर तुमने चीनी भर दी। तो भगवान ने कहा, बेटा, एकदम उसका ध्यान आया कि अरे भगवान बैठे मेरे साथ। तो उसके बाद उसने कहा, सॉरी माँ, कोई बात नहीं, कल से ठीक बनाना। तो माँ बड़ी हैरान हुई, आज ये क्या बात हुई, इसने तो कभी जीवन में सॉरी नहीं कहा। उसके बाद वो फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए जाने लगे बाथरूम में। देखा तो वो साथ चल रहा है। तो उस लड़के ने कहा, प्रभु, यहाँ तो मेरा पीछा छोड़ दीजिए, यहाँ तो मुझे अकेले जाने दीजिए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूँ। नहा धो के तैयार होकर आ गए और ऑफिस के लिए नीचे जाके गाड़ी में बैठ गए। देखा तो साथ वाली सीट पे तो वो सज्जन पहले से बैठे हैं। चल पड़े। आगे जा कर के एक फ़ोन आया, फ़ोन की घंटी बजी। उन्होंने सुना और बोले, हाँ हाँ, आपका काम हो तो जाएगा, लेकिन साथ में देखा बात बदल गए कि हाँ हाँ हाँ, आप आ जाइए और आपका काम हो जाएगा। जबकि वो ये कहना चाह रहे थे कि काम तो हो जाएगा लेकिन इतने पैसे ऊपर से लगेंगे। लेकिन क्योंकि वो साथ में बैठे हुए थे तो उनके सामने कैसे कहेगा, अपने आप को अच्छा बना के दिखाना है। तो उसने फ़ोन पे बोला, हाँ आप आ जाइए, आपका काम हो जाएगा। और पहुंच गए ऑफिस पहुंचे तो वहाँ भी देखा तो सज्जन साथ साथ हैं और जहाँ वो बैठे वहीं पर वो भी बैठ गए। तो जितने उनके कर्मचारी आ रहे थे, उनके साथ अधीनस्थ काम करने वाले लोग, उस दिन सबके साथ बड़ी अच्छी तरह से गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अभिवादन बहुत बढ़िया वाला चल रहा था। और उस दिन पूरे दिन उन्होंने किसी को डांट डपट, गुस्सा, गालियाँ, नाराज़गी कुछ नहीं की। और जैसे गलतियों पर वो इतना तेज़ बोलते थे, लेकिन आज
इट्स ओके, इट्स ओके कह करके सारा दिन उन्होंने बड़ा अच्छा निकाला। और सारे ऑफिस के लोग सोच रहे थे कि आज साहब को क्या हुआ, आज साहब ऐसे कैसे हैं। उसके बाद सारा काम करके गाड़ी में बैठ करके वापस आए। साथ आए भगवान भी, आकर के बैठे। तो जैसे खाना थाली में माँ ने रखा, अब अकेले नहीं खा सकते थे, तो मजबूरन उनको कहना पड़ा थाली भगवान जी की तरफ करके कि पहले आप लीजिए। भगवान बड़े मुस्कुराए और एक और टुकड़ा तोड़ करके उन्होंने खा लिया। उसके बाद उस व्यक्ति ने खा लिया। अब उसकी माँ ने कहा, बेटा आज खाना अच्छा बना है क्या? आज पहला दिन है कि तुमने मेरे खाने में कोई कमी नहीं निकाली। बेटा बोला, माँ मैं हर रोज़ रोटी खाता था, खाना खाता था, आज मैं प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ और प्रसाद में कभी कोई कमी नहीं होती है। प्रभु बड़े मुस्काए और उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ करके उनका धन्यवाद किया। और जैसे वो लेटने लगे, रोज़ तो उन्हें नींद नहीं आती थी क्योंकि ऑफिस की परेशानियां दिमाग में घूमती थी कि आज उस व्यक्ति ने ये काम कर दिया, उसने ये कर दिया, आज उससे इतने पैसे रिश्वत के लेने रह गए, अब वो इतने पैसे कब दे के जाएगा, घूमता रहता था दिमाग में। और फिर दवाइयाँ ढूंढता था इधर उधर। जब वो अब बिस्तर पर लेटा, साथ में थे ही प्रभु, उन्होंने कहा, आज तुम्हें किसी टैबलेट की ज़रूरत नहीं है, आज कुछ मत देखो। और बड़े आराम से उन्होंने उसके सिर पर ऐसे हाथ फेरा प्रभु ने, और वो व्यक्ति सो गया। सवेरे उठा तो देखा उनके साथ वो नहीं थे। एकदम जैसे स्वप्न से जागा वो और बोला कि हैं, अभी तो केवल ये स्वप्न था और केवल इस भय से कि भगवान मुझे देख रहा है, मैं रिश्वत के पैसे नहीं मांग पाया, भगवान मुझे देख रहा है, ये सोच करके मैंने अपने किसी भी कर्मचारी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया, आज मैंने माँ का अपमान भी नहीं किया। यदि हर समय हर व्यक्ति ये सोचे कि भगवान मुझे देख रहा है, हम कैमरे की निगरानी में हैं, उस मालिक की नज़र में तो हम हमेशा ही हैं, तो ये जितने भी गलत कार्य हमसे हो जाते हैं या हम करते हैं, ये सब बंद हो जाएंगे और एक कितना अच्छा वातावरण ईमानदारी का, सहयोग का, प्यार प्रेम का बन जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी कथा समझ लीजिए, कहानी समझ लीजिए, घटना समझ लीजिए, अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिएगा इसको, ठीक है? तो अब चलते हैं, नमस्कार। फिर बहुत जल्दी मिलती हूँ किसी दूसरी वीडियो में किसी और नई वार्ता के साथ, ठीक है? तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं भी रखती हूँ, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, बाय।